नेक्स्ट है इलिसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। इलिसा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। इन्फेक्शन बाई पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन्स। पैथोजन के द्वारा उत्पन्न इन्फेक्शन की पहचान एंटीजन की प्रेजेंस में की जाती है, एंटीजन जैसे प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स एटसेट्रा, और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजन, या पैथोजन के अगेंस्ट सिंथेसाइज्ड एंटीबॉडी की पहचान के आधार पर की जाती है। टॉपिक है ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनका जीन चेंज कर दिया हो। एनिमल्स दैट हैव हैड देयर DNA manipulated to possesses and express an extra foreign gene are also known as transgenic animals। ऐसे एनिमल्स जिनका DNA में मैनिपुलेट द्वारा मीन्स ह्यूमन के द्वारा चेंज कर दिया गया हो, एक बाहरी जीन होता है जो अपना करेक्टर एक्सप्रेस करता है, उसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। ट्रांसजेनिक रैट्स, रैबिट्स, पिग, सीप, काउ एंड फिश have been produced, although over 95% of all existing transgenic animals are mice। ट्रांसजेनिक है ना, रैट्स, रैबिट्स, पिग, सीप, काव, फिश आदि प्रोड्यूस किए गए जिनमें 95% से अधिक माइस हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइंड टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी and its development। Example, study of complex factor involved in growth such as insulin like growth factor। ट्रांसजेनिक एनिमल्स का डिजाइन इस प्रकार किया जाता है जिसमें जीन के कंट्रोल और उनके बॉडी का डेवलपमेंट और नॉर्मल फंक्शन पर पड़ने वाले इफेक्ट की स्टडी की जाती है। एग्जाम्पल, ग्रोथ में हेल्पफुल कॉम्प्लेक्स फैक्टर जैसे इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है। Study of disease, many transgenic animals are designed to increase our understanding of how contribute to the development of disease। Many transgenic animals इस प्रकार डिज़ाइन किए जाते हैं जिनसे डिसीज़ के डेवलपमेंट में जीन कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट है these are specially made to serve as models for human disease so that investigation of new treatment for disease is made possible। यह स्पेशल रूप से बने होते हैं जो ह्यूमन डिसीज़ के लिए मॉडल के रूप में यूज किए जाते हैं, जिससे डिसीज़ के न्यू ट्रीटमेंट का पता चल जाता है। टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट फॉर मैनी ह्यूमन डिसीजेस सच एज कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड अल्जीमर। आज ह्यूमन डिसीज जैसे कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और अल्जीमर जैसे डिसीज के लिए ट्रांसजेनिक मॉडल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिसीज कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। कुछ ह्यूमन डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन की आवश्यकता होती है जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से बनी होती है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कैन बी क्रिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ DNA और जीन्स विच कोड्स फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट सच एज ह्यूमन प्रोटीन alpha-1 antitrypsin used to treat emphysema। ट्रांसजेनिक एनिमल्स बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उनमें DNA के जीन को एंटर कराते हैं जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाते हैं। ह्यूमन प्रोटीन alpha-1 एंटीट्रिप्सिन का यूज एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में किया जाता है। नेक्स्ट है सिमिलर अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकीटोन्यूरिया, PKU एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसी तरह से फिनाइलकीटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस का ट्रीटमेंट किया जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल से। नेक्स्ट 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क 2.4 ग्राम्स पर लीटर। 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी से ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क लिया गया 2.4 ग्राम्स पर लीटर। द मिल्क कंटेंट द ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन एंड वॉज न्यूट्रिशनली ए मोर बैलेंस्ड फॉर ह्यूमन बेबीज दैन नेचुरल काउ मिल्क। इस मिल्क में ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन मिलता है जो ह्यूमन बेबी के लिए यूजफुल है, जो नेचुरल काउ के मिल्क में नहीं मिलता। नेक्स्ट है वैक्सीन सेफ्टी, ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन्स बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमंस। वैक्सीन का ह्यूमन पर यूज करने से पहले वैक्सीन की सेफ्टी और टेस्टिंग के लिए माइस को डेवलप किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है
Transgenic mice are being used to test the safety of the polio vaccine. It's successfully and found to be reliable. They could replace the use of monkeys to test the safety of batches of the vaccine. पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी के लिए माइस का यूज किया जा चुका है. यह सक्सेस होता है तो मंकी के स्थान पर रैट का यूज किया जा सकेगा. केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग. दिस इज नोन एज टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग. The process is the same as that used for testing toxicity of drugs. यह टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग कहलाता है. यह वही मेथड है जो ड्रग्स टॉक्सिसिटी टेस्टिंग में यूज में लाई जाती है. नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन्स विच मेक दैम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस दैम नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स. ट्रांसजेनिक एनिमल्स में मिलने वाले जीन ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस के अगेंस्ट अधिक सेंसिटिव होते हैं जबकि नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स में ऐसा नहीं होता. दे आर देन एक्सपोज टू द टॉक्सिक सब्सटेंस एंड टॉक्सिसिटी टेस्टिंग सच एनिमल्स विल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट इन लेस टाइम. ट्रांसजेनिक एनिमल्स को टॉक्सिक सब्सटेंस के पास में लाने के बाद पड़ने वाले इफेक्ट की स्टडी की जाती है. ये टेस्ट करने से कम समय में रिजल्ट मिलता है. नेक्स्ट टॉपिक है इथिकल इशूज. इन इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सेटअप ऑर्गेनाइजेशन सच एज GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी which will make decision regarding the validity of GM research and the safety of introducing GM organisms for public services. इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया जिसे GEAC कहते हैं. जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी कहते हैं जो कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन रिसर्च संबंधी फंक्शन की वैलिडिटी और पब्लिक सर्विसेज के लिए GM एनिमल्स की सेफ्टी आदि के बारे में डिसीजन लेता है. इन 1997 एन अमेरिकन कंपनी गेट पेटेंट राइट्स बासमती राइस थ्रू द US पेटेंट एंड द ट्रेडमार्क ऑफिस. ईयर 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने बासमती राइस पर अमेरिकन पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस द्वारा राइट प्राप्त कर लिया था. दिस अलाउड द कंपनी टू सेल ए न्यू वेराइटी ऑफ बासमती इन द US एंड अब्रॉड. This new variety of basmati had actually been derived from Indian farmers' varieties and claimed as an invention or a novelty. इससे कंपनी बासमती की न्यू वैरायटी को अमेरिका और विदेशों में सेल करने लगी. बासमती की यह न्यू वैरायटी इंडियन फार्मर की वैरायटी से डेवलप की गई थी. Several attempts have also been made to patent uses, products and processes based on Indian traditional herbal medicine, example turmeric and neem. और कुछ ऐसे अटेम्प्ट किए गए जिससे कि हमारी इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन से कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करने के लिए और उनकी प्रोसेसिंग के लिए पेटेंट प्राप्त करने के लिए जैसे टर्मरिक और नीम कुछ अटेम्प्ट किए गए विदेशी कंपनी द्वारा. नेक्स्ट टॉपिक है बायोपायरेसी. बायोपायरेसी इज द टर्म यूज टू रेफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाई मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन without proper authorization from the countries and people concerned without compensating payment. मल्टीनेशनल कंपनी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किसी कंट्री या उससे संबंधित लोगों से प्रॉपर ऑथराइजेशन और कंपनसेटरी पेमेंट के बायो रिसोर्स का यूज करना बायोपायरेसी कहलाता है. मीन्स मल्टीनेशनल कंपनी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बिना परमिशन के बायो रिसोर्स का यूज करना बायोपायरेसी कहलाता है. So 12th chapter is finished. Thank you very much.